ये प्रभु के उपस्थिति में बैठा है। ये बच्चा को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, प्रभु का सामर्थ्य तेरे जीवन में काम करेगा। यस 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 यस। आइए जोर से ताली बजाएं। होशे का उसका 4:6, होशे का उसका 4:6। इसको आप हिंदी में पढ़ना। मेरे ज्ञान के ना होने से, मेरे ज्ञान की ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, मेरे प्रजा नष्ट हो गई। सब बोलिए, परमेश्वर के ज्ञान ना होने से बहुत सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। किसका ज्ञान ना होने से? दुनिया का ज्ञान नहीं, जगत का ज्ञान नहीं। आपको मैं कहना चाहता हूं, आज लोगों के पास सांसारिक ज्ञान बहुत है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि मेरे ज्ञान ना होने से, मेरे ज्ञान ना होने से, सब बोलिए परमेश्वर का ज्ञान ना होने से, हालेलुया, परमेश्वर का ज्ञान ना होने से। अरे जोर से बोलिए ना सब, बोलिए परमेश्वर का ज्ञान ना होने से एक व्यक्ति नाश हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? सुनिए, नाश का ऑपोजिट क्या है? विनाश का ऑपोजिट कौन होते है? विनाश का ऑपोजिट है उद्धार। वाह, उद्धार। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है ना, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो अपने एकलौते बेटे को भेजा कि जो कोई उसको विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। यस, सुनिए, नाश का जो ऑपोजिट है वो है उद्धार। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर के ज्ञान से भरा हुआ है वो व्यक्ति नाश नहीं होगा, पर वो व्यक्ति उद्धार में जाएगा। हालेलुया। ध्यान के साथ सुनिए, आज लोगों के पास बहुत सारा ज्ञान है। बाइबल में ऐसा लिखा गया है, तुम्हारा जो ज्ञान है वो कोड़े, वो क्या बोलते हैं उसको, जो कचरा के समान है तुम्हारा ज्ञान, कुछ लाभ नहीं देगा। देखिए, मैं हर एक समय कहता हूं, जब एक छोटा सा कोरोना आ गया तो दुनिया का कोई भी ज्ञानी का ज्ञान काम नहीं दिया। सब ज्ञान ही घुटना टेके उस कोरोना के सामने। सब लोग एक चीज बोले, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, और जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा वही व्यक्ति सुरक्षित रहा। याद रखना, इंसान का ज्ञान इंसान को परमेश्वर से अलग कर देता है। क्योंकि इंसान जब अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को परमेश्वर से बड़ा समझने लगता है। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर से अपने आप को बड़ा समझ लिया तो याद रखना, वो व्यक्ति परमेश्वर से अलग हो जाता है। आज इंसान को परमेश्वर से अलग कौन करता है जानते हैं? बाइबल में ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर के उपस्थिति से अलग एक चीज किया आदम और हवा को, वो है बुरे और भले का ज्ञान देने वाला फल खाने से। फल खाने से नहीं, बुरे और भले का ज्ञान देने वाला फल खाने से। यानी जब इंसान ज्यादा ज्ञानी होता चाहता है, मुझे ज्यादा ज्ञान चाहिए, दुनिया का ज्ञान मुझे ज्यादा चाहिए, संसार का ज्ञान मुझे ज्यादा चाहिए, और मुझे ज्ञानी बनना है, और मुझे ज्ञानी बनना है। ये संसार का ज्ञान जो है, आप जानते हैं, इंसान को परमेश्वर से अलग कर देता है। सुनिए, आज लोग परमेश्वर के ज्ञान से नहीं, पर संसार के ज्ञान से भरे हुए हैं। संसार के ज्ञान से, दुनिया के ज्ञान से। एक व्यक्ति बोला, मेरा बेटा इतना ज्ञानी है, ऐसे झूठ बोलता है, मुझे भी पता नहीं चलता है, दूसरों लोगों को तो छोड़ो, घमंड कर रहा है।
मैं बोला अरे भाई तेरा बेटा झूठ बोल रहा है, तो घमंड कर रहा है, यानी उसका नर्क जाने का रास्ता तो खुद है, क्योंकि तू उसको मना नहीं कर रहा है लेकिन घमंड कर रहा है। अब जानते हैं परमेश्वर ऐसा बोला है, मेरे ज्ञान ना होने से। हिंदी में बढ़िया लिखा, ओडिया में खाली ज्ञान और अभाव लिखा जी, लेकिन हिंदी में लिखा गया मेरे ज्ञान, यानी परमेश्वर का एक ज्ञान है। बोलिए परमेश्वर का एक ज्ञान है। और परमेश्वर का ज्ञान ना होने से आज लोग नाश हो रहे हैं। तो हमें जानना है एक्चुअल में ये परमेश्वर का ज्ञान क्या है। उसके बाद क्या लिखा गया बेटा, पढ़िए। मेरे ज्ञान के ना होने से, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरी प्रजा नष्ट हो गई। परमेश्वर का ज्ञान ना होने से परमेश्वर की प्रजा नष्ट होती है। परमेश्वर का ज्ञान ना होने से, सुनिए, आपको दुनिया का सारे ज्ञान से आप भरे हुए हैं, पर आपके अंदर अगर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो आप नाश हो जाएंगे। अगर आपके पास दुनिया का ज्ञान नहीं है लेकिन परमेश्वर का ज्ञान आपके पास है तो आप उद्धार पा जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जब प्रभु को जाना, एक दिन नहाने गया था, तो वहीं पे एक बड़े भाई, एक मेरा बड़ा भाई एक बोल रहा है, तेरा ज्ञान भ्रष्ट हो गया है, बोला मुझे। मैं बोला कैसे मेरा ज्ञान भ्रष्ट हो गया है? तो परमेश्वर को जाना ना, अभी देख तो बुरी संगति में नहीं रहता है, लोगों के साथ ज्यादा नहीं मिलता है, गांव के बहुत सारे काम, जैसे कि बहुत सारे काम होते हैं, वो सारे काम जो कि लड़के लोग करते हैं, वो सबके साथ तू सहभागी नहीं होता है, जो कि बुरा काम सारे चीज। तो वो बोला अरे इन लोगों के साथ अगर तेरा संगति नहीं रखेगा तो तेरा ज्ञान कैसे बढ़ेगा, ज्ञान कैसे बढ़ेगा? तू तो प्रभु यीशु को जब से जाना तो तू इन लोगों का संगति छोड़ दिया है। मैं उनको एक चीज बोला, ये दुनिया का ज्ञान है और दुनिया का ज्ञान मुझे नाश कर देगा, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान मुझे उद्धार देगा। हालेलुया। आप जानते हैं आज लोगों के पास दुनिया का ज्ञान है। कल मैं बोल रहा था हमारा एक भाई को, प्रभु के पास आ रहे हमारे गांव के भाई, मैं बोल रहा था जो प्रभु को जानता है वो अपने काम के ऊपर ध्यान लगाता है और परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाता है, दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं लगाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं जानता है, जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, दुनिया का ज्ञान नहीं है, किसके घर में क्या हो रहा है वो कान लगाता है, लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है, दूसरों के घर में क्या हो रहा है वो कान नहीं लगाता है कभी। आज देखना बहुत सारे लोगों के पास अपने समस्या का हल नहीं है, दूसरों के समस्या का हल करने के लिए निकल जाते हैं। खुद के परिवार के बारे में मालूम नहीं है, पड़ोसी के परिवार के बारे में सब कुछ मालूम है। खुद का बेटा कहां जा रहा है मालूम नहीं है, उसका बेटी कहां जा रही है मालूम नहीं है, लेकिन पड़ोसी का बेटा किसके साथ भाग गया, बेटी किसके साथ भाग गया, इसको मालूम है। इसको क्या बोलते हैं? इसके पास दुनिया का ज्ञान है, संसार का ज्ञान है। ये संसार से ज्ञान बटोरना चाहता है, लेकिन आप परमेश्वर के ज्ञान से भरे होना चाहिए आप लोगों को। यस, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक छोटा सा वचन है लेकिन बहुत पावरफुल है। आप जानते हैं क्या लिखा गया? उसके बाद क्या लिखा गया बेटा, पढ़िए। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ माना। अरे तूने दुनिया के ज्ञान को बहुत ऊंचा स्थान दिया, लेकिन मेरे ज्ञान को तूने तुच्छ माना। एक डॉक्टर जब तेरे पास आया तो उसको बहुत सम्मान के साथ घर में बैठाया, लेकिन एक पास्टर जब तेरे पास आया उसको क्या किया? दुनिया के जितने लोगों के पास ज्ञान है, दुनिया के ज्ञानियों का सम्मान तो करता है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान जिसके पास है उसका सम्मान तो नहीं करता है। आज बहुत सारे लोग देखना संसार के लोगों का ज्यादा सम्मान करता है। भाई साहब ये इंजीनियर है, कलेक्टर है, ये डॉक्टर है, इसके पास ऐसा ज्ञान है, वैसा ज्ञान है। मैं आपको कहना चाहता हूं दुनिया में जितना भी ज्ञान है, सारे ज्ञान को देने वाला परमेश्वर के लोगों के साथ है। हालेलुया। तूने परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ माना, तूने परमेश्वर के ज्ञान का सम्मान नहीं किया, संसार के ज्ञान का सम्मान किया, दुनिया के ज्ञान का सम्मान किया, पर परमेश्वर के ज्ञान का सम्मान नहीं किया। इसलिए क्या लिखा गया है?
तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, हाँ, इसलिए मैं तुझे अपने याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। अपने याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हाँ, ये ओडिया रे लिखा अछि, बढ़िया सुंदर लिखा अछि। पढ़ंतु कोन लिखा अछि? हाँ, आम्भर लोक माने ज्ञानर अभाव सकाशु विनष्ट होई अछंती, कारण तुमे ज्ञान अग्राह्य करियछ, आम्भे मध्ये तुमको अग्राह्य करिबा। तुमे ज्ञान अग्राह्य करिछ, सेति में आम्भे मध्ये तुमको अग्राह्य करिबा। यानी जो परमेश्वर के ज्ञान को अग्राह्य करता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर अग्राह्य करता है। सुनिए, जो परमेश्वर के ज्ञान को नकारता है, परमेश्वर उसको नकार देता है। इसलिए आपको परमेश्वर का ज्ञान का सम्मान देना चाहिए। तो पहले हमको जानना है एक चीज में परमेश्वर का ज्ञान बोल के इतना बोल रहा है प्रभु का दास, लेकिन एक चीज में परमेश्वर का ज्ञान है ये क्या है? क्या कितने लोग जानना चाहते हैं परमेश्वर का ज्ञान क्या है? आप जानते हैं परमेश्वर का ज्ञान? आप पढ़िए मेरे साथ नीति वचन उसका 1 अध्याय उसका 7 पद, जल्दी पढ़ लीजिए। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना यानी परमेश्वर को डरना, परमेश्वर को भय करना बुद्धि का मोल है। बुद्धि का मोल है, यानी ज्ञान का मोल है। ओडिया रे कौन लगा जी? सदा प्रभु को विषय को भय, सदा प्रभु विषय को भय, ज्ञानर आरंभ, ज्ञानर आरंभ। सुने, परमेश्वर का ज्ञान क्या जानते हैं? जो परमेश्वर को भय करता है उसके पास ही परमेश्वर का ज्ञान है। जो परमेश्वर को भय नहीं करता उसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। संसार का ज्ञान बहुत है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं है। जो परमेश्वर को भय करता है वो भला और बुरा को पहचानता है। ये भला है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है, ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है, क्योंकि वो प्रभु को भय करता है। लेकिन जो परमेश्वर को भय नहीं करता है, प्रभु को नहीं डरता है, वो क्या करता है? बुरे चीज को अपनाता है और अच्छे चीज को नकार देता है। जो प्रभु को भय नहीं करता है, क्योंकि उसके पास संसार का ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। झूठ बोल के कैसे पैसा कमाना है ये ज्ञान है, लेकिन सच बोल के कैसे जीवन बिताना है ये ज्ञान नहीं है उसके पास। लोगों को ठग के कैसे पैसा कमाना है ये ज्ञान है। 2 रोटी के लिए कैसे लोगों को धोखा देना है ये ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान उसके पास नहीं है। सुनिए, हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे सदाइए 1 कुरिन्थियंस उसका 1 अध्याय, कुछ चीजों को आपके सामने रखना चाहता हूं। हालेलुया। 1 कुरिन्थियंस उसका 1 अध्याय और उसका पढ़िए, यस, उसका 25। क्योंकि परमेश्वर ने मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से, परमेश्वर के मूर्खता, ऐसा लिखा गया है, नहीं लिखा गया है? क्या लिखा गया है? कहाँ लिखा? क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता, परमेश्वर के मूर्खता, सब बोलिए परमेश्वर के मूर्खता। अच्छा, तो परमेश्वर के पास भी मूर्खता कुछ है? जो परमेश्वर सारे दुनिया को ज्ञान देता है उसके पास भी मूर्खता है। सुनिए, परमेश्वर के मूर्खता, आगे पढ़ेंगे आप जानेंगे। हाँ, मनुष्य के ज्ञान से भी ज्ञानवान है। यानी परमेश्वर ये कहना चाहता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी समझ रहा है, प्रभु के मूर्खता के समान भी वो व्यक्ति नहीं है। ज्ञान तो छोड़ो, आज दुनिया के बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं ना, मेरे पास ऐसा ज्ञान है, वैसा ज्ञान है, वैसा ज्ञान है। लेकिन परमेश्वर के मूर्खता के साथ भी उनका ज्ञान का जब आप लोग अमेल करेंगे तो परमेश्वर का मूर्खता बड़ा होगा उसके ज्ञान से। इसलिए क्या लिखा गया है, पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, परमेश्वर के मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के निर्बलता मनुष्य के बल से और बलवान है। उसके बाद क्या लिखा गया है?
हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। अपने बुलाए जाने को तो सोचो। आप जितने लोगों को प्रभु बुलाया है, एक बार उसके बारे में थोड़ा सोचिए। हाँ, कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, यानी शारीरिक ज्ञानी। यहाँ पे लिखा गया शरीर के अनुसार। बहुत सारे लोग अपने आप को जो ज्ञानी बोलते हैं, शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, और ना बहुत सामर्थी, और ना बहुत सामर्थी, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। सुनिए, परमेश्वर कहता है अपने अपने बुलाहट को समझो। परमेश्वर जो आप लोगों को बुलाया है अपने उपस्थिति में, यहीं पे जो आए हैं, आप अपने अपने बुलाहट के बारे में सोचो। निजो निजो आह्वान विषय थोड़े भाभी देखो ना। तो परमेश्वर ने इस शरीर के अनुसार दुनिया के कोई ज्ञानी, कोई सामर्थ्य व्यक्ति, शरीर के अनुसार जो अपने आप को ज्ञानी समझता है, शरीर के अनुसार अपने आप को सामर्थ्य समझता है, शरीर के अनुसार मैं बहुत कुलीन हूं, बहुत शार्प माइंड का हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, बहुत शार्प माइंड का मैं हूं, बहुत शार्प, मेरा माइंड इतना शार्प है कि मैं सब कुछ जान लेता। वैसे लोगों को क्या लिखा गया है? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं चुना है। कैसे लोगों को नहीं चुना है? मेरे साथ पढ़ना बेटा। कैसे लोगों को नहीं चुना है परमेश्वर? दुनिया की नजर से जो ज्ञानवान है, दुनिया की नजर से जो बलवान है, दुनिया की नजर से जो कुलीन है, ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं बुलाया है। लेकिन किसको बुलाया है? सुनिए, हाँ, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, यानी संसार के दृष्टि में आप मूर्ख हो क्योंकि आप शराब नहीं पीते हैं। संसार के दृष्टि में आप मूर्ख हो क्योंकि आप लड़कियों को लेकर बाइक में नहीं घुमाते हैं। संसार के दृष्टि में आप मूर्ख हो क्योंकि आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। संसार के दृष्टि में आप मूर्ख हो क्योंकि आपके पास एक पत्नी के साथ खुश है, घर वाली है तो बाहर वाली नहीं है आपके पास। संसार के दृष्टि में आप लोग मूर्ख हैं। संसार आज किसको ज्ञानी समझता है? जो शराब पीता है, जो लड़कियों को घुमाता है, जो पाप में डूबा हुआ है, इसको संसार ज्ञानी कहता है। जो झूठ मूठ बोल के लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमा देता है, संसार ऐसे लोगों को ज्ञानी समझता है। संसार के मूर्खों को परमेश्वर ने चुना है। यानी आप जब परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर आपको चुना है क्योंकि आप संसार की दृष्टि में मूर्ख हैं। जब आप संसार की दृष्टि में ज्ञानी हो जाएंगे तो याद रखना, परमेश्वर का काम का लायक आप नहीं रहेंगे। लेकिन संसार के दृष्टि में आप मूर्ख है, इसलिए परमेश्वर के राज्य के लिए आप लोग चुने हुए हैं। हालेलुया। सुनिए क्या लिखा गया है? संसार की दृष्टि में तुम मूर्ख हो। किसके दृष्टि में मूर्ख हो? अरे जितने लोग प्रभु के पास आते हैं ना, मसीह लोग, जितने लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, आप सब लोग दुनिया की नजर से मूर्ख हो। लोग तो मुझे बहुत बोले हैं, प्रभु के पास जब आया, तेरे जैसा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। एक व्यक्ति मुझे बोला, तेरे खुद के माँ बाप को छोड़ के दूसरे माँ बाप को बोल रहा है। मैं बोला किससे? वो बोला कि देख, तू खुद का धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपनाया है। मैं बोला भाई एक काम कर, तू किस धर्म का है? नहीं, ये धर्म का हूं। तो तू कैसे जाना ये धर्म का है? नहीं, मेरे माँ बाप ये धर्म का है। अच्छा, तेरे माँ बाप क्या धर्म का है? ये धर्म का है। अच्छा, एक चीज मुझे बता, तेरे माँ बाप जो है दुनिया में जितना भी है इंसान, सारे इंसान का कुछ प्रारंभ होगा, कुछ आरंभ होगा। दुनिया में जो पहला पुरुष और पहला औरत हुआ था, उनका धर्म क्या है? वो बोला भाई मैं बोल नहीं सकता। अरे बोलो ना। अगर 5 धर्म है तो 5 धर्म वाले को परमेश्वर बनाया होता। ये धर्म का, एक हिंदू धर्म का 2 व्यक्ति, क्रिश्चियन धर्म का 2 व्यक्ति, मुस्लिम का 2, बौद्ध का 2, इसका 2, उसका 2 करके बनाता परमेश्वर, और उसके बाद सारे धर्म का लोग बढ़ते। लेकिन परमेश्वर ने पहले 2 व्यक्ति को बनाया और 2 व्यक्ति के द्वारा इस संसार में वृद्धि हुआ है। एक पुरुष को परमेश्वर बनाया और स्त्री को बनाया। पुरुष का नाम है आदम, स्त्री का नाम है हवा। परमेश्वर ने बनाया, उसके द्वारा इस संसार में सारे लोग, सारे सृष्टि में लोग भर गए उनके द्वारा। तो आरंभ में जो इंसान हुआ है उसका धर्म क्या है? वो बोला भाई मैं तो बोल नहीं सकता। सुन, वो जो व्यक्ति, 2 व्यक्ति पहले इस दुनिया में आए, उसको बनाने वाला कौन है? अब जानते हैं?
मैं कोई धर्म को नहीं छोड़ा हूँ, जात को नहीं छोड़ा हूँ, एक धर्म से दूसरे धर्म में नहीं भागा हूँ, लेकिन मैं उस पिता के पास आया हूँ जो पिता की मुझे बनाया है, मेरे बाप दादा को बनाया है। दुनिया के सारे इंसान जितने आप लोग देख रहे हो, सारे इंसान को बनाने वाला उस परमेश्वर के पास में आया हूँ। हालेलुया। सुनिए, एक व्यक्ति मुझे बोला तू भटक गया है। मैं बोला मैं भटक नहीं गया हूं, मैं भटक गया था लेकिन आज सही रास्ते में मैं आया हूं। भटक गया था, कोई तो मुझे धर्म का बारे में बता के, जात के बारे में बता के, मुझे क्या बोलते हैं उसको, लोगों के अंदर भेदभाव का ज्ञान देके कोई मुझे भटका दिया था, जिसके द्वारा मैं एक इंसान होके दूसरे इंसान को मैं प्रेम नहीं कर पा रहा था। मैं भटक गया था, लेकिन जब यीशु मसीह के पास आया, मैं सही रास्ता में आया और मैं जान पाया कि हर एक इंसान परमेश्वर का संतान है। और अभी मैं जात धर्म भेदभाव नहीं देखता हूं, हर इंसान को प्रेम करता हूं, क्योंकि खुदा प्रेम है। हालेलुया। ये चीज जब आपको समझ में आएगा, मुंह तोड़ जवाब आप देंगे लोगों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग, बहुत सारे लोग बीच में ऐसा हुआ था, घर वापसी कर रहे थे, जो प्रभु को जानते थे उसको फिर दूसरे जगह में रह रहे थे। अरे घर वापसी तो आप अभी हुए हैं, क्योंकि अपने घर के बारे में आपको पता नहीं था, आप दूसरों के घर में रहते थे। जो आपको बनाया है वो परमेश्वर आपका पिता है, उसके उपस्थिति आपका घर है। अभी तो आप अपने घर में आए हैं। हालेलुया। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको क्या बोलता हूं, परमेश्वर का ज्ञान जरूरी है, दुनिया का ज्ञान जरूरी नहीं है। सुनिए, दुनिया की नजर से भैया आप बहुत मूर्ख है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप ज्ञानी है। समझ में आ रहा है? जितना ज्ञानी अपने आप को समझ रहे थे, वो लोग सो गए थे, वो जानते थे हमारे पास तेल नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में निर्बुद्धि है, लेकिन वो अपने आप को ज्ञानी सोच रहे थे। हाँ, प्रभु तो आएगा ना, बर तो आएगा कुछ समय के बाद, उसके बाद हम जाके तेल खरीद के लाएंगे, और सो गए। लेकिन जब बर आया, जिसके पास तेल था, जिसका दिया जल रहा था, उन लोगों के साथ अंदर घुस गया। ये सारे लोग अभी क्या करेंगे? बाहर है। जो अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, ऐसे लोग बाहर रहेंगे। लेकिन जो परमेश्वर को भय मान के जीवन बिताता है, एक तैयारी के साथ जीवन बिताता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में रहेगा। हालेलुया। प्रभु कहता है तेरे परिवार के लिए तू मूर्ख है, तेरे परिवार तुझे मूर्ख कहते हैं, तेरे पड़ोसी तुझे मूर्ख कहते हैं, तेरे भाई तुझे मूर्ख कहता है, तेरे अपने खुद के पति तुझे मूर्ख कहता है, पत्नी मूर्ख कहता है, दुनिया की सब लोग तुझे कहते हैं तू मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख है। लेकिन खुदा कहता है तू ज्ञानी है, क्योंकि तेरे पास दुनिया का ज्ञान नहीं है, तेरे पास खुदा का ज्ञान है। तू पाप के साथ समझौता करने वाला व्यक्ति नहीं है, तू तो पाप को लात मार के भगाने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने दुनिया के मूर्खों को चुन लिया है मेरे भाई। परमेश्वर ने दुनिया के मूर्खों को चुन लिया है मेरे बहन। कि क्या लिखा गया है, पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। किसको लज्जित करे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जो डॉक्टर कहता था मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इंसान का भगवान मैं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा बीमारी को मैं बचा सकता हूँ, मेरे पास वो ज्ञान है बोल के जो डॉक्टर कहता था, कोरोना के समय में वो डॉक्टर भी घर में चुप के बैठा था। समझ में आ रहा है? जो अपने आप को बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं, ऐसे लोग भी चूहे के जैसा घर में छुप के बैठे थे। कहां गया उन लोगों का ज्ञान? परमेश्वर ने बोला है मैं तो दुनिया के मूर्खों को चुन लिया हूं कि ज्ञानवानों को मैं लज्जित करूं। यानी जो परमेश्वर को विश्वास करता है, परमेश्वर को विश्वास करता है, संसार की दृष्टि में वो मूर्ख है, लेकिन परमेश्वर जिसको चुना हुआ है, संसार के ज्ञानियों का मुंह बंद करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। क्योंकि तेरे पास जो है, सुनिए, क्योंकि प्रभु कहता है मेरे बेटे तेरे पास जो है वो संसार के पास नहीं है। प्रभु के लोगों के पास जो है वो संसार के पास नहीं है। समझ रहे हैं? आप परमेश्वर का बेटे बेटियां, आपके पास जो है संसार के पास वो नहीं है। संसार के पास
रुपया पैसा दौलत सब कुछ होगा, लेकिन आपके पास छोटा सा चीज है, वो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास है। सुनिए, लेकिन आप जानते हैं दुनिया का रुपया पैसा लोगों को जीवन नहीं दे सकता है, लेकिन अब्राहम का एक विश्वास अपने बेटे को नया जीवन दे दिया। हालेलुया। एंड टाइम, लास्ट टाइम मरने वाला था अब्राहम का बेटा, लेकिन फिर भी अब्राहम विश्वास कर रहा है परमेश्वर के ऊपर, वो अपने बेटे को बचा लिया। आप जानते हैं आपका विश्वास में ऐसा ताकत है कि दुनिया के कोई भी धन दौलत में इतना ताकत नहीं है। हम परमेश्वर के दृष्टि में ज्ञानी है। हालेलुया। प्रभु कहता है संसार का ज्ञान, संसार का ज्ञान जो है एक कचरा के समान है। समझ रहे हैं? हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर से क्या मांगा? ज्ञान मांगा। किससे मांगा? परमेश्वर से मांगा। यानी परमेश्वर जब अब्राहम को ज्ञान दिया तो सोलोमन बोल के एक राजा था, वो परमेश्वर को ज्ञान मांगा। परमेश्वर ने जब अब सोलोमन को ज्ञान दिया, परमेश्वर के ज्ञान से जब भर गया, परमेश्वर के बुद्धि से जब ये भर गया, तब जानते हैं सोलोमन ने ज्ञान मांगा था प्रभु को, प्रभु मुझे तेरा ज्ञान चाहिए। परमेश्वर का ज्ञान मांगा, लेकिन धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगा, घर नहीं मांगा, शोहरत नहीं मांगा, गाड़ी नहीं मांगा। परमेश्वर का ज्ञान मांगा, लेकिन फ्री में उसको धन दौलत घर सब कुछ मिल गया। सुनिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जो कि जाते हैं बाजार में, मार्केट में जाते हैं, एक मॉल में आप गए और आप देखें कि एक ये क्या बोलते हैं कि 500 रुपया का अगर आप सामान लेंगे तो 150 रुपया का फ्री आपको सामान मिलेगा। कितने लोग ऐसे सुने हैं? देखिए भाई साहब, 1000 रुपया का सामान लोगे तो 300 रुपया का फ्री। कितने लोग ऐसे सुने हैं? कोई नहीं? ऑफर? अरे आप लोग नहीं सुने, कभी नहीं गए हैं? যাই কেবে কোনসি জায়গা কো মার্কেট কো বড় বড় মল কো আপন যদি জিবে দেখিবে সে জায়গা লেখা আছে আপন যদি গুটে 1000 টঙ্কার এই সামান নেবে তো আপন কো 300 টঙ্কার এই জিনিস फ्री मिलेगा। कितने लोग देखी चलती है पर? सब देखे? सुनिए, आप दुकान में जाके बोलेंगे भाई साहब आप एक काम कीजिए, जो फ्री वाला सामान है आप हमें दे दीजिए। दुकान वाला देगा नहीं, 1000 रुपये का सामान लोगे तो 300 का बोनस मिलेगा। सुनिए, आप क्या करते हैं? फ्री वाले सामान के पीछे भागते हैं। फ्री वाला सामान क्या है जानते हैं? आपका धन, आपका दौलत, आपके आशीष, आपके कार, आपके पास जो कुछ है, दुनिया के सारे चीज आपका फ्री वाला, परमेश्वर आपको फ्री में देना चाहता है, लेकिन आपको खरीदना पड़ेगा। क्या जानते हैं? क्या खरीदना पड़ेगा? मोल देके आपको परमेश्वर का ज्ञान को खरीदना पड़ेगा, परमेश्वर का बुद्धि को खरीदना पड़ेगा। आप मोल देके परमेश्वर का विश्वास को खरीदना पड़ेगा। क्या मोल देके जानते? दुनिया का रुपया पैसा देके नहीं, आप घुटना टेक के दुआ करके प्रभु के उपस्थिति में रह के ये सब चीज आप जब खरीदेंगे, हालेलुया, तो याद रखना आप जो नहीं खरीदते हैं वो सारी चीज आपको फ्री में मिल जाएगा। हालेलुया। ज्ञान मांगा सोलोमन, लॉर्ड गिव मी योर विजडम। परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दो, आप मुझे ज्ञान दो, नॉलेज दो। आप जानते हैं परमेश्वर का ज्ञान जब आ गया सोलोमन के ऊपर, सोलोमन को बाकी सब चीज फ्री में मिल गया। हालेलुया, फ्री में मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब आपको वैसे ही मिलेगा। आज बहुत सारे विश्वासी बाकी चीजों का खोज करते हैं और प्रभु को छोड़ देते हैं। हेलो, उनको ट्रॉली चाहिए, ट्रैक्टर नहीं चाहिए। अरे बिना ट्रैक्टर व ट्रॉली कौन खुद लेके जाओगे? आशीष चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए। दुनिया का ज्ञान चाहिए, दुनिया का सब कुछ चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान नहीं चाहिए। आज लोगों को परमेश्वर के बारे में बोलने से लोग क्या समझते हैं जानते हैं? ये बहुत बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, बोलते हैं। बहुत बड़ा अपने आप को क्या बोलते हैं? आत्मिक समझ रहा है, बोलते हैं लोग। सुनिए, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आत्मिक लोगों को ढूंढेंगे, सांसारिक लोगों को नहीं, क्योंकि दुनिया के सारे समस्या का हल सांसारिक लोगों के पास नहीं, एक आत्मिक लोगों के पास होगा। याद रखना,
आप अगर आत्मिक हो जाएंगे तो लोग, आप जितने लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, बुद्धिमानी समझते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं एक दिन आप लोग आत्मिक लोगों को ढूंढेंगे। आज जो आत्मिक लोगों को नकारता है वो व्यक्ति एक दिन आत्मिक लोगों को ढूंढेगा जो प्रभु के पीछे भागता है, क्योंकि उसका समस्या का समाधान परमेश्वर के लोगों के पास होगा। जब वो दुआ करेंगे तो परमेश्वर वहीं पे काम करेगा। आप जानते हैं, सुनिए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि और एक सेशन है इसके बाद 1 बजे से। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, नामान एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा सेनापति था जिसके द्वारा उसका जो राज्य था वो विजय हुआ था। नामान बोल के एक व्यक्ति जिसके द्वारा उसका राज्य विजय हुआ था, यानी वो पूरा राज्य को जिताने वाला व्यक्ति था नामान। लेकिन उसके शरीर में एक बीमारी था, कुष्ठ रोग, कोड़ी कुष्ठ रोग था। और जानते हैं ये व्यक्ति, जब ये एक ऐसा बड़ा व्यक्ति है, ये राजा का बहुत क्लोज व्यक्ति था, राजा को बहुत पहचान वाला व्यक्ति था, लेकिन राजा जरूर बहुत सारे वैद्य, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे कुछ लोगों को बुलाए होंगे इसके पास, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति है तो बिना कोई ट्राई करके, बिना कोई कोशिश करके तो नहीं रहा होगा, सब कुछ कोशिश किया है, लेकिन फिर भी उसकी कोढ़ की जो बीमारी था, कुष्ठ रोग था, इससे आजादी उसको नहीं मिला। उनके घर में क्या हुआ था, इस्राएल से एक छोटी बच्ची को ये लोग बंदी करके लेके आए थे। परमेश्वर के राज्य से इस्राएल से एक छोटी बच्ची को ये लोग बंदी करके लेके आए थे। और इसकी बच्ची जो था, वो जो बेटी जो था, छोटी सी बेटी, वो इसके पत्नी का सेवा कर रहा था ये। और जानते हैं, तब इसके पत्नी का जब ये पैर को दबा रहा है ये बेटी, तब बोल रहा है, मैडम मेम साहब आप थोड़ा सुनिए, अगर हमारे जो सार है, हमारे जो प्रभु है नामान जो है, वो अगर इस्राएल में होते, वहीं पे इस्राएल के जो भविष्यद्वक्ता उनके पास अगर होते तो इसका कोड़े जो है, ये कोड़ की बीमारी से इनको आजादी मिलता। एक छोटी सी बच्ची बता रही है समस्या का समाधान, जो कि बड़े बड़े डॉक्टर नहीं बता पाया, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं बता पाए। एक छोटी सी बच्ची, क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो छोटी सी बच्ची को ये लोग बंदी करके लाए थे, वो इस्राएल से लेके आए थे। इस्राएल मतलब परमेश्वर की जगह, जहाँ पे प्रभु के लोग हैं, जहाँ पे आत्मिक लोग हैं, परमेश्वर को विश्वास करने वाले व्यक्ति है, वहीं से लेके आए थे ये बेटी को। यहाँ तक ना प्रभु के उपस्थिति से जो निकलता है, आप कलसिया आए हैं, ये मंडलियां है, यही से जब आप निकलेंगे तो बहुत सारे लोगों का आशीष का कारण आप बनेंगे, याद रखना। हालेलुया। सुनिए, प्रभु आपको इस कलसिया में इसलिए नहीं लाया है कि आपको आशीष दे, आपको चंगाई दे, आपको छुटकारा दे, आपके जीवन में काम करे और हो गया। परमेश्वर इसलिए आपको नहीं बुलाया है, लेकिन परमेश्वर इसलिए आपको बुलाया है क्योंकि आपके द्वारा प्रभु बहुत सारे लोगों को आशीष करना चाहता है। हालेलुया। आप बहुत सारे लोग आशीष होने जा रहे हैं 2022 में, याद रखना। आपके गांव के लोग आपके पास आएंगे, आपके शहर के लोग आपके पास आएंगे, आपके पड़ोसी आपके पास आएंगे, क्योंकि आप वो व्यक्ति है जो प्रभु के उपस्थिति से निकला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मैं प्रभु के उपस्थिति से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। मैं प्रभु के उपस्थिति। यस, आप आग से निकाले गए व्यक्ति हैं। आपके अंदर आग है, परमेश्वर का आत्मा का आग है। आप जहां भी जाएंगे वहीं पे आशीष का कारण। लोग हो सकता है ये बच्ची को बंदी बना के लेके आए थे किसी का सेवा करने के लिए, लेकिन कभी मालूम नहीं था नामान की पत्नी को कि नामान को, कि जिसको हम बंदी करके लेके आए थे अपना काम कराने के लिए, उस व्यक्ति हमारे आशीष का कारण बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति मुझे बोला, भाई साहब तो मुझे बहुत लोग यूज करते हैं। मैं बोला, मैं क्या करूं, मैं तो यूजफुल व्यक्ति हूं, तो मुझे लोग यूज ही करेंगे। तुम यूजलेस हो इसलिए तुम्हें कोई यूज नहीं करता है। अरे लोग मुझे व्यवहार करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने तो इसलिए बनाया कि लोगों के लिए मैं व्यवहार हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है नेगेटिव इंटेंशन से ये बच्ची को ये लोग लेके आए थे। नेगेटिव इंटेंशन मतलब एक नकारात्मक चिंताधारा के साथ ये लोग ये बच्ची को लेके आए थे, लेकिन इनको क्या मालूम था कि ये इस्राएल से इनको लाए हैं, प्रभु के राज्य से इनको लाए हैं, प्रभु के लोगों के बीच से इनको लेके आए हैं, परमेश्वर के उपस्थिति के बीच से ये व्यक्ति आया है। जब ये प्रभु के उपस्थिति के बीच से आया है तो ये व्यक्ति, इनको क्या मालूम था कि हमारे परिवार को अच्छे रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति ये बनेगा। ध्यान देना, सुनिए, आप ऐसा व्यक्ति है,
अब ऐसा व्यक्ति है, दुनिया के नजर से अब छोटे है। ये बच्ची छोटे बच्ची था, ये एक मूर्ख व्यक्ति था। इसका बड़ा काम नहीं था, इसका छोटा काम था। ये क्या करता था? नामान का पत्नी का पैर दबाएगा, नामान का पत्नी को खाना देगा, उसके बाल का काम करेगा। मानो छोटा छोटा एक नौकर जैसा काम ये बेटी कर रही थी। लेकिन किसको मालूम था, जो कि सारे डॉक्टर, सारे वैद्य, सारे दुनिया के ज्ञानी लोग नहीं कर पाएंगे, ये बच्ची वो कर देगा। हालेलुया। किसको मालूम था? आप कौन है आपको भी मालूम नहीं है। परमेश्वर ऐसा काम करने जा रहा है। प्रभु के उपस्थिति में बैठने वाले व्यक्ति अपने आप को छोटा मत समझो। मेरा बेटा प्रियांशु 1.5 साल का है, उसको खड़ा कर दूंगा, दुष्ट आत्मा निकलेगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो प्रभु के उपस्थिति में बैठा है। हो सकता है उसके पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन इस उपस्थिति में वो बैठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक छोटा सा बच्चा के हाथ से, जॉन इधर आओ, तो जॉन इधर आओ, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। जॉन इधर आओ। ये छोटा सा बच्चा है, ये कुछ नहीं जानता है, मूर्ख है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर के उपस्थिति में जो खड़ा होता है, उसके जीवन के द्वारा प्रभु कैसा काम करता है। मेरा बेटा आप आएगा क्या? नहीं आ पाएगा। हालेलुया। सुनिए बेटी, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। ये प्रभु के उपस्थिति में बैठा है, ये कुछ नहीं, आके बैठा था, छोटा सा बच्चा है। आप खुद देखेंगे, ये छोटा सा बच्चा जो प्रभु के उपस्थिति में बैठा है, ये कुछ नहीं करेगा। इस बहन के पास चले जाएगा और उसके अंदर दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। अपने हाथ को बढ़ाओ, इसको देखते रहे, इस बेटी के पास जाओ, इसको देखते रहे, ये बच्चा को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। प्रभु का सामर्थ्य तेरे जीवन में काम करेगा। यस, 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 यस। आइए जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। यस। सुनिए, आप क्या देखें? आप ये देखें कि प्रभु के उपस्थिति में बैठने वाला एक छोटा सा बच्चा भी सामर्थ्य है। हालेलुया। आप किसके सामने जाके खड़े हो जाएंगे और गिर जाएगा? अरे दुनिया का कोई भी साइंस में ऐसा नहीं लिखा गया है, लेकिन साइंस के ऊपर मेरा खुदा है। एक छोटा सा बच्चा कुछ है, मेरा बेटा प्रियांशु, वो थोड़ा डरता है, मैं जब बुलाता हूँ बुलाने के लिए, नहीं तो उसको भी मैं बुलाऊंगा, उसके सामने भी खड़ा हो नहीं पाएगा। आपका 5 साल की बच्ची को आप यहीं पे लेके आए, आशा के बेटी को, वो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन यहीं पे जब बैठी है, उसको पकड़ेगा, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों को छोटा मत समझना। प्रभु के लोग आप यहीं पे बैठे हैं, आप दुनिया के लिए मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन आप स्वर्ग के लिए बहुमूल्य हैं। हालेलुया। एक छोटी सी बच्ची को ये लेके आई थी और वो बेटी बोल रही है, अगर मेरा प्रभु, मेरा मालिक, मेरा स्वामी अगर इस्राएल में होता तो इसके कोर्ट से ये आजादी इसको मिल जाता, इसके बीमारी से इसको आजादी मिल जाता। सुनिए ध्यान के साथ। तब ये नामान का खबर पहुंच गया आराम के राजा के पास। जब इस राजा के पास पहुंच गया तो राजा चिट्ठी लिखा इस्राएल के राजा के पास कि हमारे कुछ लोगों को मैं भेज रहा हूं, हमारे पास जब जाएंगे तुम क्या करना, उसको चंगाई देना बोल के लिख दिया। जब लिख दिया, ये लोग गए, जब गए राजा के पास तो कुछ लोग बोल रहे कि तुम्हारे पास आए ऐसे ऐसे लोग, उसके बाद तो पहले चिट्ठी आया है ना, तुम चंगाई करोगे। तो राजा बोल रहे, अरे जीवन देने वाला खुद परमेश्वर है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कोई सामर्थ नहीं है, ये लोग मेरे अंदर से दोष ढूंढ रहे हैं। उसके बाद खबर पहुंच गया इस्राएल के एक भविष्यवक्ता जिसका नाम था एलीशा। उसके बाद पहुंच गया, राजा को बोला मेरे पास बुलाओ उनको। जब नामान आया एलीशा के पास तो एलीशा के घर के बाहर, कुछ दूर के बाहर, ये नामान उसके दास लोगों के साथ था, खड़ा था। तब अंदर से एलीशा ने अपने दास को बोला, तुम एक काम करो, नामान को जाके बोलो कि वो यरदन में जाके, यरदन बोल के एक नदी है, यरदन नदी में जाके 7 बार ये डुबकी लगाए, उसके बाद ये चंगा हो जाएगा। तब उसके दास जब बोला तो नामान गुस्सा से भर गया, हमारे राज्य में क्या, आराम राज्य में क्या बड़े बड़े तालाब नहीं है, यरदन से अच्छा तालाब नहीं है क्या, मैं उससे नहीं नहाता हूं, अगर पानी में इतना सामर्थ होता तो मैं चंगा हो जाता, ये हमें मजाक कर रहा है। तब उसके दास लोग बोले, अगर एलीशा आपको बहुत बड़ा भी काम बोलता तो आप नहीं करते क्या? जरूर करते। तो थोड़ा जाके
अब 7 बार डुबकी लगाओ, इसमें क्या है? आप जानते हैं जब प्रभु के दास के बात को माना और जाके 7 बार डुबकी लगाया नामान, तो बाइबल में ऐसा लिखा गया है जो डॉक्टर कर नहीं पाया, वैद्य कर नहीं पाया, बड़े बड़े लोग कर नहीं पाए, वो नामान 7 बार डुबकी लगाने से उसके शरीर से वो जो कुष्ठ का बीमारी था गायब हो गया। गायब हो गया, उसके शरीर से गायब हो गया। आप बोलते होंगे पानी में सामर्थ, पानी में सामर्थ नहीं है, सामर्थ तो प्रभु के लोगों की बातों में है। हालेलुया। जब परमेश्वर के लोग कुछ कहते हैं, पहला ये बात माना ये छोटी सी बच्ची का, वो भी प्रभु का एक जनता, प्रभु को विश्वास करने वाले व्यक्ति था, और वो बेटी भेज दिया कहां पे? एलीशा के पास। आप लोग ऐसे छोटी बेटी के जैसा है, अपने गांव के लोगों को आप बोलते होंगे उस कलसिया में थोड़ा जाओ, प्रभु के दास है वहीं पे प्रार्थना करेंगे। वो लोग अगर आपके बात मान के कलसिया में आएंगे, ये भी जो वचन हो रहा है वचन को सुनेंगे, जितना भी बड़ी समस्या में क्यों ना हो परमेश्वर उनको आजाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है। ऐसा चमत्कार होता है, ऐसा अद्भुत काम होता है। दुनिया के ज्ञानी को नहीं चुना, मूर्ख को चुना कि ज्ञानी को लज्जित करें। आप मूर्ख हैं दुनिया के नजर से, लेकिन परमेश्वर आपको चुना है कि मूर्खों को ज्ञानियों को लज्जित करें। हालेलुया। अभी बोलिए, ये जब नामान अपने घर में आया होगा, उसकी पत्नी उसको देखा होगा, वो खुशी से मारे बाप रे नाचने लगी होगी उसकी पत्नी। और उसके बाद क्या हुआ होगा जानते हैं, लिखा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं क्या हुआ होगा। उस जो बेटी था उसके पास जाके पति पत्नी बोले होंगे, हमें माफ कर दो बेटी, हम सोच रहे थे कि हमारे घर का सेवा करने के लिए हम आपको बंदी करके लाए थे, हमें माफ कर दो। आपके बातों में इतना ताकत है, इतना सामर्थ्य हमें मालूम नहीं है। आज से हमारे घर में नौकर होके तुम नहीं रहोगे, आज से तू हमारा बेटी बन के रहना। हालेलुया। आप जानते हैं जब आप परमेश्वर के ज्ञान से भर जाते हैं, प्रभु के सामर्थ्य से भर जाते हैं, प्रभु के अभिषेक से भर जाते हैं, प्रभु की आत्मा से भर जाते हैं, तो आपका डेस्टिनी चेंज हो जाता है। डेस्टिनी मतलब क्या है? आपका लक्ष्य चेंज हो जाता है और आपका आइडेंटिटी भी चेंज हो जाता है। आपका लक्ष्य चेंज हो जाता है। प्रभु का लक्ष्य, आपका एक लक्ष्य होगा, मैं एक छोटा सा बच्ची हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है? इस बेटी का इसकी पैर दबाना, इसके बाल को साफ करना, छोटा छोटा काम करना, ये मेरा काम है। लेकिन जब प्रभु की आत्मा से भरे हुए हैं ना, प्रभु ऐसा काम करेगा, आपका डेस्टिनी चेंज हो जाएगा, आपका लक्ष्य दूसरा हो जाएगा। अरे मेरा लक्ष्य तो प्रभु का महिमा करना है। प्रभु अपने महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा, और उसका केवल डेस्टिनी नहीं, उसका आइडेंटिटी, उसका परिचय भी चेंज हो गया। अभी वो उस घर का नौकर बन के नहीं रहा, उस घर का बेटी बन गया। वाह, कितना अद्भुत बात है ये, कितना अद्भुत बात है। सांसारिक ज्ञान आपको वो चीज नहीं दे सकता है, आत्मिक ज्ञान आपको जो चीज दे सकता है। याद रखना, संसार की दृष्टि में अपने आप को मूर्ख बना दीजिए, प्रभु आपको ज्ञानी बना देगा। आप जानते हैं जो अपने आप को छोटा करता है प्रभु से उन्नति देता है। संसार की दृष्टि में पिंटू भाई एक मूर्ख है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ज्ञानी है, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर का ज्ञान का आरंभ क्या है जानते हैं? जिसके पास प्रभु का ज्ञान है वो व्यक्ति परमेश्वर को भय करके जीवन बिताता है, परमेश्वर को डर के जीवन बिताता है, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का ज्ञान है। आपके पास अगर परमेश्वर का ज्ञान रहेगा तो आप परमेश्वर को डर के जीवन बिताएंगे, परमेश्वर को भय करके जीवन बिताएंगे। एक व्यक्ति था, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति था जो प्रभु को जाना, एक बॉलीवुड का एक स्टार, बॉलीवुड का एक विक्रांत आनंद बोल के परमेश्वर के दास अभी प्रभु का सेवा कर रहा है। एक व्यक्ति था जो कि आपका क्या बोलते हैं इसको, आपका भोजपुरी बहुत सारे पिक्चर बनाया है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टार था, भोजपुरी पिक्चर का बहुत बड़ा हीरो है विक्रांत आनंद बोल के। आप जानते हैं वो परमेश्वर के दास जब प्रभु को जाना, वो परमेश्वर का ज्ञान से जब भर गया वो व्यक्ति, तो वो व्यक्ति को परमेश्वर क्या क्या छुटकारा दिया। वो शराब पीता था, नशा खाता था, बहुत सारे बुरी आदत उसका था, वो सारी चीजों से इसको छुटकारा दे दिया। एक दिन उसके दोस्त लोग आए और उसको बोले चलो हम जाएंगे और कुछ जाके एक अच्छे बार में जाके वहीं पे कुछ
हम लोग मजा करेंगे, चलो। तो ये व्यक्ति चला गया उनके साथ। जब गया वहीं पे तो ये सारे व्यक्ति क्या कि एक टेबल में बैठे हैं, इसके पांच दोस्त और ये 6 एक होके बैठे हैं और ये लोग शराब वहीं से लाए, शराब मंगाए, बैठे एक बढ़िया टेबल में हाई फाई जगह में बैठे हैं, शराब लेके आए। और जब शराब लेके आए, ध्यान के साथ आप सुनिए, तो 6 गिलास निकाले और उसमें पैक बनाने लगे, 6 पैक। तो 5 लोगों का अंदर ऐसे उनका एक दोस्त था, ऐसे डालते गया, शराब डालते गया। तब इसके पास जब आया, ये बोला मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो ये लोग बोले तुम क्यों शराब नहीं पियोगे, आज तक तो पीते थे। तब ये बोला आज तक मुझे मालूम नहीं है कि हर एक जगह मेरा पिता मुझे देखता है, आज तक मुझे ये ज्ञान नहीं आया था। लेकिन आज जब मैं प्रभु यीशु को जाना, तो प्रभु यीशु इमानुएल परमेश्वर है, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हम जहां भी जाए हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, हम उससे कभी छूट नहीं सकते हैं। मैं ये जब जाना तो मैं ये जाना कि मेरा पिता ये पे भी मुझे देख रहा है। भाई मैं ये पे शराब नहीं पी सकता क्योंकि मेरा पिता ये पे मुझे देख रहा है। तब ये लोग बोले कहाँ है तेरा पिता, बोल कहाँ है तेरा पिता, बोल। तब ये बोले मेरा स्वर्गीय पिता जो कहाँ भी छुपता नहीं है, जो खुद ज्योति है, कोई अंधकार उसको छिपा नहीं सकता है, वो पिता मुझे देख रहा है। हालेलुया। वो पिता जब मुझे देख रहा है तो मैं कैसे ये पाप कर सकूंगा। आप याद रखना, जब आपको ये मालूम हो जाएगा परमेश्वर आपको हर एक जगह दिखता है, तो आप लोग बुराई में जीवन नहीं बिताएंगे। अब जब सिगरेट पीने के लिए आप जाएंगे, कोई पुड़िया खाने के लिए, कुछ तंबाकू खाने के लिए, कुछ चीज़ खाने के लिए, गलत चीज़ आप अगर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा मेरा खुदा बाप यहीं पे देख रहा है, मेरा परमेश्वर आपको देख रहा है। जब आपके पिता आपको देख रहा है बोल के आपको विश्वास आ जाएगा, तो आपको डर लगेगा वो सारे गलत काम करने के लिए। आज क्यों लोग गलत काम नहीं छोड़ पाते? सुनिए, कितने लोग यहीं पे हैं अपने माँ बाप के सामने आप शराब पी सकते हैं? एक भी व्यक्ति बोलिए ना, शराब पी सकते हैं अपने माँ बाप के सामने? कोई बीड़ी गांजा, आपके बाप ऐसे खड़ा है और उसके सामने हे पिता बोल के गांजा पुड़िया? अरे माँ बाप तो छोड़िए, कितने लोग हैं अपने पत्नी के सामने ये सब कर सकते हैं? पति नहीं। सुनिए, आपको डर लगता है जब आपके सामने कोई रहता है बुरी काम करने के लिए, लेकिन जब सुनिए आपके माँ बाप तो आपके घर में रहते हैं, बाहर नहीं रहते ना, इसलिए आप क्या करते हैं, वो सारे काम करते हैं। लेकिन जब आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर हर एक जगह हर एक समय मेरे साथ रहता है, तो आप लोग क्या करेंगे जानते हैं? उस बुरी चीज को आप छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि आपको मालूम पड़ गया कि यहाँ पे मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। ये परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान हमें ये बताता है कि देख मैं तेरा इमानुएल परमेश्वर हूँ, तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ। सुनिए, यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो हमारे साथ रहता है, हमसे अलग नहीं रहता है। वो एक कोना में नहीं है, हम जाके थोड़ा गए और ऐसे किए और चले आए, टाटा बाय बाय, वो ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर तो हमारे अंदर रहता है, हम उसका मंदिर है। हम जहाँ जाते हैं परमेश्वर को लेके जाते हैं। जब कोई व्यक्ति एक तंबाकू के दुकान में जाता है, ऐसे तंबाकू निकालता है, पुड़िया निकालता है, ऐसे खाता है, तो परमेश्वर उसे देखता है। और परमेश्वर अंदर है, अंदर भरा परमेश्वर का मंदिर वो है, परमेश्वर उसके अंदर है। जब तंबाकू खाता है तो परमेश्वर के ऊपर बढ़ता है। कितने लोग हैं जो कि अपने बच्चे, अपने माँ बाप के ऊपर आप शराब डाल देते हैं, तम्बाकू डाल देते हैं, कोई गलत चीज आप डाल देते हैं? कितने लोग हैं नहीं डालते हैं ना? अगर आप वहीं पे नहीं डालते हैं तो परमेश्वर के ऊपर आप कैसे डाल पाएंगे? वो चीज नहीं डाल पाएंगे। इसलिए अगर कोई बुरी अभ्यास आपके अंदर है तो आप प्रभु को बोले, प्रभु मुझे सहायता करिए, सब मैं छोड़ सकूं। प्रभु आपको सहायता करेगा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, क्योंकि आपके अंदर जब जाता है वो परमेश्वर के ऊपर गिरता है। आप सुनिए, जो प्रभु आपके लिए इस दुनिया में आया, आपके लिए क्रूस पे जीवन दिया, आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जो कि आपको इतना प्रेम करता है कि स्वर्ग का सुख को छोड़ के आपको उद्धार करने के लिए उस दुनिया में आया। क्या आप उसको दुख दे सकते हैं? क्या आप उसको तकलीफ दे सकते हैं? नहीं ना। तो क्यों हम ये छोटे छोटे काम करके तकलीफ देंगे उसको? ये ज्ञान है परमेश्वर का ज्ञान। एक बार अगर ये ज्ञान आपके पास आ गया, याद रखना, आज से आप लोग पान मसला, तम्बाकू, गुटखा, शराब, सिगरेट और जितना भी नशा है, ये सब आज से आप लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं कि
पिंटू भाई ने बोला है, लेकिन इसलिए क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है। आज से मैं नहीं चाहता कि ये गलत धुआं सिगरेट का मेरे परमेश्वर के पास जाए। आज से मैं नहीं चाहता कि ये तंबाकू मेरे परमेश्वर के ऊपर गिरे। आज से मैं नहीं चाहता कि ये शराब मेरे परमेश्वर के ऊपर गिरे। वो तो पवित्र है। अगर मैं उसके अंदर अगर मैला चीज गिराऊंगा तो परमेश्वर क्या मेरे अंदर रहेगा? नहीं रहेगा। अगर परमेश्वर नहीं रहेगा तो शैतान रहेगा। मैं नहीं चाहता मेरे अंदर शैतान रहे, मेरे परिवार में शैतान है। मैं तो चाहता हूं मेरे अंदर हर एक समय प्रभु रहे। जब परमेश्वर मेरे अंदर रहेगा तो दुनिया का हालेलुया सबसे सामर्थ्य व्यक्ति मैं बन जाऊंगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ गया आज का वचन? बोलिए मैं